स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए अपनी इस क्लास में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन आपसे कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में, आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, उसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन गैस का दाब, कुछ कंडीशंस होती हैं जिस पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन गैस का दाब एक वायुमंडलीय रखा जाए। हाइड्रोजन गैस का दाब क्या रखा जाए, एक वायुमंडल रखा जाए, तथा विलयन में हाइड्रोजन आयनों, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, H+ की सांद्रता 1 मोल हो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। जब कंडीशन ये फॉलो करेगा जिसमें हाइड्रोजन गैस का दाब एक वायुमंडलीय रखा जाए तथा विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोल हो, तब वह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। तो वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन गैस का दाब एक वायुमंडलीय रखा जाए तथा विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 मोल हो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। इस इलेक्ट्रोड का विद्युत वाहक बल प्रत्येक ताप पर 0 वोल्ट माना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। तो विद्युत वाहक बल का मान किसी भी ताप पर 0 वोल्ट होता है, चाहे ताप 0 हो या 400-500 केल्विन हो, लेकिन विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, 0 ही होगा। इसका फिगर देख लेते हैं। तो इसमें एक पात्र लेंगे, ये एक पात्र है और इसमें एक प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम, जो ये है प्लेटिनम का एक टुकड़ा है जिसमें प्लेटिनम का ही लेप लगा हुआ है। और ये जो विलयन है ये H+ आयन, और इसका मोल कितनी सांद्रता, 1 मोल है। ये जो जार लगा हुआ है ये कांच की नली है, ये क्या है, ये एक कांच की नली लगी हुई है। और ये जो खुला हुआ है यहाँ से हाइड्रोजन गैस अंदर प्रवेश करती है जिसका दाब सिर्फ 1 वायुमंडलीय दाब होता है। और ये ऊपर जो लगा हुआ है यह प्लेटिनम का तार लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है ये एक प्लेटिनम का तार है। तो चित्र बहुत सरल है, एक आयताकार बॉक्स है या पात्र है, उसमें एक प्लेटिनम का टुकड़ा लगा हुआ है और उसी के ऊपर एक प्लेटिनम का तार लगा हुआ है। एक साइड से हाइड्रोजन गैस अंदर प्रवेश करती है जिसका दाब सिर्फ 1 वायुमंडलीय हो, और ये एक कांच का जार है या कांच की नली है। और ये जो विलयन है इसकी सांद्रता 1 मोल है हाइड्रोजन आयन। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फुल फिगर है। तो अब इसे देख लीजिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु अधातुओं में किन्हीं 4 समान गुणों का उल्लेख कीजिए। आपसे कई बार पूछा जाता है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि धातु अधातु में कोई 4 अंतर लिखिए या 4 सामान्य गुणों को लिखिए। इस पर सिर्फ सामान्य गुणों को लिखना है कि उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, 4 गुणों को लिखना है। धातु अधातु, ये क्वेश्चन आपको कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो धातु अधातु के किन्हीं 4 सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं वीडियो पूरा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यह धातुओं के सामान्य गुण, पहले धातुओं के सामान्य गुण देख लेते हैं, फिर अधातुओं के सामान्य गुण। तो पहला पॉइंट है, धातुएं क्या होती हैं, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। पहला पॉइंट क्या है, धातुओं के सामान्य गुण क्या होती है, धातुओं के गुण क्या होते हैं। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। नेक्स्ट है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, सोडियम तथा पोटेशियम मृदु धातुएं हैं। 2 धातुएं ऐसी है जो कमजोर होती है जिसमें सोडियम और पोटेशियम है।
बाकी सभी धातुएं ठोस होती हैं, बहुत कठोर होती हैं। धातुएं समानता कठोर होती हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। नेक्स्ट गुण इसका देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट, धातुएं अधात वर्धनीय होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? अधात वर्धनीय होती हैं, अर्थात धातुओं को हथौड़े से पीटकर बिना तोड़े पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है। धातुएं क्या होती हैं? अधात वर्धनीय होती हैं, अर्थात धातुओं को हथौड़े से पीटकर बिना तोड़े पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 और लास्ट पॉइंट। 4 ही पॉइंट देने थे या 4 गुण बताने थे हमें। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में सबसे बड़ा गुण क्या है? तन्यता का गुण। इससे तार खींच के बनाए जा सकते हैं, अर्थात इससे महीन तार बनाए जाते हैं। सोना चांदी अधिक तन्य धातुएं हैं, लेकिन सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो आपसे कभी कभी नॉर्मल पूछ दे कि 1 किलो या 1 ग्राम सोने से कितना तार बनाया जा सकता है, कितने लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम, सोचिए कितना होता है 1 ग्राम, उससे कितना लंबा तार? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा तन्य होती है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है हमारी? सोना। सोना क्या होती है? सबसे तन्य धातु होती है। उसके बाद चांदी, पीतल वगैरह वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट है अधातुओं के सामान्य गुण। अभी हमने देखा धातुओं के सामान्य गुण, अब देखते हैं अधातुओं के सामान्य गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण है अधातुओं में अधिकांश अधातुएं साधारण ताप पर गैस अवस्था में होती हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुएं क्या होती हैं? अधिकांश धातुएं सामान्य ताप पर गैस अवस्था में होती हैं। अधिकांश धातुएं समान ताप पर गैस अवस्था में होती हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो साधारण ताप पर द्रवावस्था में होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अधातुएं भंगुर होती हैं। इनमें तन्यता व अधात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। धातुओं को पीटने पर ये टूट जाती हैं या बिखर जाती हैं। इनसे तार वगैरह नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के लिए सल्फर और फास्फोरस को हथौड़े से पीटने पर ये टूट जाते हैं। तो धातुओं में तार बनाए जाते हैं, उन्हें तन्यता और धातु विद्युत दोनों का गुण होता है, लेकिन अधातुओं में ये दोनों गुण नहीं होते। सल्फर जैसे फास्फोरस को हथौड़े से पीटेंगे तो ये क्या हो जाए? टूट के चूर चूर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। सामान्यतः धातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी धातु में विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती। ग्रेफाइट जो पेंसिल पर प्रयोग होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, बाकी सभी धातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। यदि आप इसे PDF में देखना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करिएगा www.subhans classes जब आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सुभांश क्लासेस। जैसे ही आप अपने टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सुभांश क्लासेस तो वहाँ से मिल जाएगा आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी लेटर, एप्लीकेशन, निबंध, कुछ भी पढ़ाई से संबंधित पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।